गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेस्ड ऑन नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, बेस्ड ऑन नेट इनकम अप्रोच। क्वेश्चन देखिएगा, पी लिमिटेड जिसका ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख है। ऑपरेटिंग इनकम कहने का मतलब होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1 लाख रुपया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए 10% है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट 6% है, जबकि डेप्ट आपका 5 लाख है। तो 5 लाख डेप्ट के ऊपर 6%, तो आई आपका 30,000 हो जाएगा। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म, फाइंड आउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। फिर बोला है वैल्यू ऑफ फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर डेप्ट 7 लाख हो जाए। यहाँ एक बार बनाना है 5 लाख डेप्ट के ऊपर, फिर दोबारा आपको बनाना है 7 लाख डेप्ट के ऊपर। ये अंडर नेट इनकम अप्रोच है, NI अप्रोच। ठीक है, अंडर नेट इनकम अप्रोच हमको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, व्हेन डेप्ट इज 5 लाख। फिर दोबारा सेम चीज, वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन डेप्ट इज 7 लाख। चलिए इसको सोल्व करके देखते। नेट इनकम अप्रोच में सबसे पहले अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज ई कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपया है। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। 5 लाख रुपया का लोन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो 5 लाख का 6% 30,000, ये आ गया आपका 70,000। इसको बोलेंगे अर्निंग्स। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिए 30,000, 70,000 आया अर्निंग्स। टैक्स है नहीं। अब इसमें लाना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, दैट इज एस कैलकुलेट करेंगे। एस इक्वल टू अर्निंग बाई के, वेयर ई हुआ अर्निंग्स, अभी अभी अर्निंग आया है 70,000। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 10%, 0.10। अब इसको ले आइए 70,000 0.10, दैट इज आपका 7 लाख। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, से हम इसको ए नंबर बोलते हैं। अब लाएंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, से बी नंबर। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसको डी से डिनोट करेंगे। डी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई के डी, वेयर आई इक्वल टू इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट 30,000 था। के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट 6% था, 0.06। 30,000
0.06 5 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आया 7 लाख, वैल्यू ऑफ डेप्ट आया 5 लाख, और दोनों प्लस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म V, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज S 7 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट दैट इज D 5 लाख। ये हो गया आपका 12 लाख। इसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज B। ओके, तो सबसे पहले आप अर्निंग कैलकुलेट कर लो विद द हेल्प ऑफ अर्निंग एंड KE, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट एंड KD, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आएगा। दोनों प्लस कर दीजिए, मार्केट वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और एक चीज कैलकुलेट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO, KO इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई V। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख था, V आपका 12 लाख आया है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख 0.0833 से 8.33%। ओके, ये हो गया आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। ये क्वेश्चन था, ये देखिए ऑपरेटिंग इनकम था 1 लाख रुपया दैट इज EBIT, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% था, कॉस्ट ऑफ डेप्ट KD 6% था, और डेप्ट हमारा 5 लाख था। 5 लाख का 6%, इंटरेस्ट हुआ 30,000, 1 लाख रुपया EBIT, अर्निंग 70,000 और KE 10%। ओके, यहाँ देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, बोला है वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, और डेप्ट को 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख कर देंगे, तो 5 लाख के जगह अब डेप्ट 7 लाख हो जाएगा, तो इंटरेस्ट 7 लाख का 6% 42 होगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन B सोल्व करते हैं। पहले B नंबर सोल्व करेंगे। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ई लाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में 1 लाख रुपया था, इंटरेस्ट अब डेप्ट 7 लाख हो गया है, 7 लाख का इंटरेस्ट 6% 42,000, तो ये आ गया 58,000। इसको बोलेंगे अर्निंग्स दैट इज E। अर्निंग्स के हेल्प से हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को S से डिनोट करेंगे, S इक्वल टू E डिवाइडेड बाई K, वेयर E इक्वल टू अर्निंग्स, अर्निंग्स हम लोग का है ₹58,000, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 10% 0.10, 58,000 0.10, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया 580। ओके, अब हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट लाएंगे से B 2 नंबर, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट
मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट डी से डिनोट करेंगे, आई डिवाइडेड बाई के डी, वेयर आई है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट था 42,000, ओके, और के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट 0.06, 42,000 0.06 दैट इज आपका 7 लाख। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया 580 और कॉस्ट ऑफ डेप्ट आया 7 लाख, दोनों प्लस कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ फर्म आपका 12,80,000 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस 580, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट डी 7 लाख, दोनों प्लस कर दिए 1280, ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज बी। तो सबसे पहले अर्निंग लाए, अर्निंग से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, इंटरेस्ट से मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आया, दोनों प्लस कर दिए तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। अब ले आएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केओ, केओ इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई भी, EBIT इज 1 लाख, अब भी आपका 12,80,000। (0.0781) दैट इज 7.81%। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उम्मीद करते हैं नेट इनकम अप्रोच का ये प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।